भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजा सम्राट अशोक। सम्राटों के सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता है, जिसने भारत पर ही नहीं बल्कि कई देशों पर राज किया और भारत को एक अखंड भारत के रूप में बदल दिया था। जब भी भारत के महान और बड़े शासकों का नाम आता है तो उनकी लिस्ट में सम्राट अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है। सम्राट अशोक, जिन्हें एक प्रतापी, महान और सबसे बड़ा राजा माना जाता है, जिनका सच केवल कुछ ही लोग जानते हैं। सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर मौर्य वंश का शासक बना। आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा और आखिर क्यों कलिंग का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने आजीवन युद्ध करने से मना कर दिया और एक सन्यासी जीवन धारण किया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। आखिर किस तरह सम्राट अशोक ने भारत और कई पड़ोसी देशों पर राज किया, आइए इसके बारे में जानते हैं। मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और वही आगे चलकर सम्राट अशोक के नाम से जाना जाने लगा। इतिहास में बताया जाता है कि अशोक के पिता बिंदुसार के 101 पुत्र हुआ करते थे। बिंदुसार ने भारत के कई राज्यों को अपने अधीन कर रखा था और एक सम्राट के रूप में उन राज्यों पर शासन किया करते थे। बिंदुसार के समय काल में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में कुछ यूनानी लोग रहा करते थे और वह यूनानी लोग सम्राट बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तक्षशिला में हुए उस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार अपने सबसे योग्य पुत्र अशोक को तक्षशिला में भेजता है। अशोक के आने की खबर सुनते ही स्वयं यूनानी लोगों ने ही उस विद्रोह को शांत कर लिया। हालांकि कुछ समय पश्चात तक्षशिला में दोबारा विद्रोह हो जाता है, लेकिन इस बार अशोक अपने पराक्रम और अपने बलपूर्वक उस विद्रोह को दबा देते हैं। इसके बाद तक्षशिला में यूनानी लोग कभी भी विद्रोह न कर सके। अशोक धीरे धीरे और भी प्रसिद्ध होने लगा। अशोक के पराक्रम को देखते हुए बिंदुसार के बाकी पुत्रों को लगने लगा कि बिंदुसार के बाद भारत का अगला सम्राट अशोक ही होगा, जिस कारण बिंदुसार के बाकी पुत्रों ने अपने पिता से कहलवाकर अशोक को कलिंग भिजवा दिया। अशोक कलिंग में जाता है और आम जीवन जीने लगता है। लेकिन अशोक के बारे में जब उज्जैन के लोगों को पता चलता है कि अशोक अब यहाँ नहीं है, जिस कारण वह सम्राट बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, जिस पर मजबूर होकर बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को बुलवाता है और उज्जैन के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को उज्जैन भेजा जाता है। अशोक उज्जैन में आते हैं और उज्जैन में हुए विद्रोह को अपने बल से शांत कर देता है। वहीं दूसरी ओर बिंदुसार बेहद बीमार हो चुका था, जिस कारणवश एक आश्रम में बिंदुसार का देखभाल किया जा रहा था और वहीं मौर्य वंश के महल में अशोक के बाकी भाई सम्राट बनने की लालसा के कारण सम्राट की मां को मार देते हैं। जब अशोक को अपनी मां के बारे में यह समाचार मिलता है तो अशोक बेहद क्रोधित हुआ राजमहल में जाता है और अपने बाकी के 99 भाइयों का सर काट देता है और मौर्य वंश का अगला सम्राट बनता है। शासक बनते ही सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया और केवल 8 वर्षों में ही मौर्य साम्राज्य को एक अखंड भारत के रूप में बदल दिया। सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य वर्तमान के भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश पर स्थित था। भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के चलते कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग से युद्ध किया। इस युद्ध में दोनों सेना में कुल 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए और इससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए। ऐसे नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय कांप उठा और सम्राट अशोक ने प्रण लिया कि अब वह कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।